फर्स्ट ग्रेड का पेपर अभी हुआ है, यानी 23 जून को अभी जो पेपर हुआ है वो काफ़ी हार्ड आया बताते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। दूसरा पेपर है वो तसल्ली से देना है, इनमें सबके ही कम है, तो ये कोई खास बात नहीं है। अगर हम 40% क्रॉस कर रहे हैं तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हिंदी के जो प्रश्न हैं वो वही हैं जो आपको बताए थे, और मैंने आरएस अभी मेंस में भी जो सोल्व कराया था उनमें से भी 2 प्रश्न आए हैं। तो अभी देखो ये अपने बिना कोई विलंब के, इतना टाइम आपको भी नहीं होगा, तो ये देखिए आप कि पहला प्रश्न ये हिंदी का है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में के सभी शब्द शुद्ध हैं। ये फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं मैं, ये पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट। तो किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? चरमोत्कर्ष शुद्ध नहीं है, अभी बताया था आपको। आप जो है वो कमेंट करके भी बता सकते हैं कि प्रश्न वो आए या नहीं। अहरनिश गलत है, अहरनिश है वो ये होगा, अहरनिश, अहन जोड़ निशा। त्रिकुटी गलत है, कू छोटा। त्योहार सही है, लेकिन सारे तो सही नहीं हुए, कई ही सही है, लेकिन कैवल्य सही नहीं है, ये कैवल्य होगा। ये देखिए आप, अंतरात्मा सही है, अंतर्यामी सही है, 4 नंबर सही होगा। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और जो जीएस हिंदी क्लास से जुड़े हुए हैं या आधार क्लास से जो ऑफलाइन से जुड़े हुए हैं वो इस बात का फक्र कर सकते हैं कि उनके 5 में से 4 प्रश्न निश्चित रूप से सही है। इंग्लिश वर्ड है, वहां थोड़ी सी आपको वो करना था, तो इंग्लिश वर्ड पहले बता दिया था मैंने कि कभी बताए हुए बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये देखिए आप, निम्नलिखित में त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है, तो त्रुटिपूर्ण देखना है। तो ये देखिए आप, त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है, सट जोड़ आनन, तो टय के नीचे हलाएगा। मैंने हमेशा बताया आपको कि हल देख लें। आच्छादन सही है, वांग्मय भी सही है, पितृ अनुमति भी सही है, तो ये षडानन होगा इसमें, सट जोड़ आनन। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म है। तो ये क्या है कि जैसे ढंग से पढ़ना है, विलोम शब्द युग्म के बारे में आपको बताया था कि ढंग से आप प्रत्येक विकल्प को देख लें। श्वेत है वही शुक्ल है, इसलिए कैसे हो सकता है, सही नहीं है। सामान्य, गौण, आसक्त, अनासक्त, ये आसक्त नहीं है, आसक्त होता तब अनासक्त होता। तो संकीर्ण का विस्तीर्ण ये सही है, ठीक है, और प्रधान का गौण होता है। इसके बाद में देखो, निम्नलिखित में से अन्य प्रत्यय, ये अन्य प्रत्यय मैंने बार बार बताया था आपको कि अन्य प्रत्यय में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आप जो है और वो इसमें, और ये ध्यान कर लें कि रमणीय रमण करने योग्य, दर्शनीय दर्शन करने योग्य, माननीय माननीय योग्य, पाणिनीय ये करवाया हुआ है प्रश्न और प्रश्न आया हुआ, तो इसमें पाणिनीय है वो सही होगा, ठीक है। और अन्य प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो पाणिनीय है वो नहीं है, इसमें पाणिनी और ये नहीं होगा, ये पाणिनि से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के हिंदी अर्थ की दृष्टि से असंगत विकल्प। बहुत शानदार प्रश्न पूछा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट ये संगठन नहीं होता, संघटक होता है, संघटक, इसलिए इसका उत्तर है वो यही होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखो इंग्लिश के प्रश्न देखिए आप, इंग्लिश के प्रश्न देखो, ये देखिए आप, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये देखिए आप, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज प्लांटेड ट्रीज अलोंग द साइड ऑफ ऑल हाईवेज। तो इसमें पहला होगा अलोंग और ऑफ। फिर है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज है, ये देखिए आप, ऑब्ट्यूज का मतलब मंदबुद्धि, तो इंटेलिजेंट होगा, इसका विलोम शब्द है वो इंटेलिजेंट होगा। फिर अगला देखो आप, इंग्लिश का थोड़ा सा हार्ड है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्रेज गिवन अब्सोल्व फ्रॉम लाइबिलिटी। तो दायित्व से मुक्ति है, ये तो आपको वैसे भी आ सकता था, क्योंकि लाइबिलिटी है वो दायित्व को कहते हैं, तो दायित्व से मुक्ति अपने आप ही प्रश्न हो रहा था, ठीक है। तो थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाते तो प्रश्न सही होता। सेलेक्ट ए सुटेबल डिटरमाइनर टू फिल इन द ब्लैंक्स, आई हैव रिटन टू। अब इसमें क्या है कि ये देखो, इससे प्रश्न सही हो रहा है, कैंडिडेट्स है, तो कैंडिडेट्स है तो एवरी नहीं होगा, ईच नहीं होगा, मोर का कोई तुक नहीं है, तो ऑल होगा, ऑल कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द पोस्ट। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फ्रॉम द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। वेरी अनविलिंगली ही, अब ये देखो आप, he turned down the sound of the TV and went to answer the doorbell। तो ये देखिए आप, ये सीधा ही प्रश्न था, turned और went। टर्निंग होता तो यहां इजार है कुछ तो होता, वाजवर कुछ तो होता, तो इसलिए ये turned went। तो ये आपको ध्यान में रखना था, और ये मैंने आपको उत्तर है वो इसमें बता दिए हैं। तो ये हिंदी और इंग्लिश के 10 प्रश्न है। तो इसमें आप
अब कहने की बात यह है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि इंग्लिश जिनकी कमजोर है वो इंग्लिश को छेड़खानी नहीं करे, वो बात सिद्ध होगी, ठीक है। और हिंदी में आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। और प्रशासनिक शब्द है उनकी कोई गारंटी नहीं है, तो नहीं भी होती। अब कईयों का मतलब तुक्का लग गया, वो एक अलग बात है। और इसमें मुझे जो बताया वो ये बताया कि सर, पहला फोन आया मेरे पास, रुपेंद्र सिंह का फोन आया, तो उसने कहा सर फर्स्ट पेपर में तो धुआं निकल गया, ठीक है ना। तो और भी कईयों ने बताया है, एक लड़की ने फोन किया है कि सर क्या करें, तो कुछ नहीं, आपको ये पेपर अब देना है, कॉन्फिडेंस से देना है, सबका पेपर ये एक जैसा हुआ है। अगर आपने ज्यादा छेड़खानी नहीं की है पेपर से तो मस्त रहे। और मैंने पहले दिन आपको सुझा दिया था, लेकिन कईयों ने देखा नहीं। मैंने आपको पहले बता दिया था कि फर्स्ट पेपर में छेड़खानी नहीं करनी है ज्यादा, क्योंकि उसमें ये पेपर है वो इसी प्रकार का आता है। लेकिन जो भी है, ऑल द बेस्ट, अगला पेपर आपका अच्छा होगा। और ये फर्स्ट पेपर के जो जितने मैं बता सकता था, जो मेरे से संबंधित थे, 10 प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं, आप आंसर मिला लें। और जिनका बाद में 26 को जो पेपर है, तो वो इस पेपर को जरूर देख लें। और इससे संबंधित मैं कुछ बातें हैं वो उनको और भी बताऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न है वो आ सकते हैं। तो आप जो है वो उसको बाद वाले जो पारी वाले हैं वो इस पेपर को जरूर देख लें, इसका सॉल्यूशन जरूर देख लें, क्योंकि इससे हमें राय मिलती है कि किस प्रकार के प्रश्न है वो आ रहे हैं। तो अगला पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस बार लेक्चर जरूर बने। थैंक यू वेरी मच।